हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे 9 दिसंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। इसमें हम पढ़ी मोर देन 20 टॉपिक्स देखते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, जो अपडेटेड है अबाउट 15 टॉपिक्स वो देखते हैं, प्लस हमारी 15 टॉपिक्स नियर अबाउट होते हैं जो हमारी रिवीजन सेक्शन के होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। देखिए क्या है, यदि हर सुबह नींद खुलते किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप जी नहीं रहे हैं, आप जिंदा नहीं हैं, ज़िंदगी सिर्फ काट रहे हैं। ओके, मतलब आप जब सुबह उठते हैं तो आपके अंदर एनर्जी होती है, भरपूर एनर्जी होती है। एक प्लान के साथ अपने एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, उसको सही दिशा में यूज कीजिए, आलस्य को छोड़िए और फिर अपने टारगेट को कंप्लीट कीजिए, टारगेट सेट कीजिए। इससे आपके जीवन में सुधार आएगा। ठीक है, चाहे वो एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी प्रकार की लाइफ हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के न्यूज़ का इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक वकैब जो आज है अपलाउड। अपलाउड मीन्स क्या होता है, सराहना करना या प्रशंसा करना। इसका सिनोनिम्स क्या होता है, क्लैप, चीयर, कमेंट, ग्लोरीफाई, हेल, लाउड। तो ये क्या है, अपलाउड के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, जब कहीं क्रिकेट आप देख रहे होते हैं तो कोई छक्का मारता है तो क्या करते हैं, अपलाउड करते हैं, सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ठीक है, अगर क्या होता है कि वही अगर आउट हो जाता है बिना रन बनाए प्लेयर तो क्या करते हैं, आप ब्लेम करते हैं, जिर, वो, बेलेटल, क्रिटिसाइज करते हैं उस इंसान का, विलीफाई करते हैं। ठीक है, तो अपलाउड का मीनिंग और फिर उसका एंटोनिम्स भी पता चल गया। क्लैप सिनोनिम्स है, चीयर सिनोनिम्स है, कमेंट सिनोनिम्स है, ग्लोरीफाई करते हैं वो भी सिनोनिम्स है। इसका एक सेंटेंस देखिए क्या है, सम इकोनॉमिस्ट अपलाउडेड द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लोन्स फॉर स्टार्टअप्स। मतलब बहुत सारे नहीं, कुछ इकोनॉमिस्ट, ठीक है, कुछ अर्थशास्त्री क्या करते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन का सराहना करते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, कौन सा डिसीजन लिया है, लोन देने का डिसीजन लिया है स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, अपलाउड का मीनिंग अब आपके दिमाग में छप गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। ऑन विच डे इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज सेलिब्रेटेड। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन चूज कीजिए, कौन सा सही जवाब होगा। हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, 11 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 6 दिसंबर को। तो बताइए किस डेट को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है, हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन एक स्टेप आगे जा के बढ़ सकता है, ठीक है, कि किस डेट से इसको, मतलब इसकी स्थापना कब हुई, कब से मनाया जा रहा है, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक है, किसने इसको मनाना स्टार्ट किया, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो ये 2003 से मनाया जा रहा है। कब से, 2003 से। स्थापना दिवस कौन सा था, 31 अक्टूबर। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब इसको मनाया क्यों जाता है और इसको मनाने के पीछे नींव रखने वाला इंसान कौन था, इंडिविजुअल या फिर प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या था, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी, यूनाइटेड नेशन काउंसिल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये क्यों ज़रूरी है, इसको मनाना क्यों ज़रूरी है। अगर देखिए क्या है, अगर शिक्षा का क्षेत्र में भ्रष्टाचार है तो एजुकेशन सही होगा नहीं, ठीक है, और फिर हमारा भविष्य अंधेरे में जाएगा। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में, ठीक है, जो मिनिस्ट्री हेल्थ से रिलेटेड है, वहाँ पे करप्शन होगा तो फिर फंड हेल्थ के लिए एलोकेट होगा नहीं, स्वास्थ्य गड़बड़, फिर हमारा भविष्य कहाँ जाएगा, अंधकार में। फिर अगर प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा तो हम देशों से, अन्य देशों के कंपेरिजन में बहुत पीछे छूट जाएंगे और इससे क्या होगा, हमारा इंपोर्ट बहुत महंगा हो जाएगा और फिर हमें ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलेंगी, फिर से हम जाएंगे कहाँ, गर्त में। अगर जस्टिस वाले सेक्टर में हमें न्याय नहीं मिला तो फिर एक समाज क्या हो जाएगा, एक समाज मतलब न्याय के लिए किसी से उम्मीद नहीं रखेगा और खुद डिसीजन लेगा और एक हिंसक समाज हो जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट तो ठप हो ही जाएगी, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो भी खराब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट यानी करप्शन के अगेंस्ट इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है 9 दिसंबर को। ठीक है, जागरूकता के लिए। अगला टॉपिक देखिए क्या है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। दीना ब्लुआंट, अरीना पेड्रो, बनी जुकी, मैकिंजी मून। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दीना ब्लुआंट। तो ये आपको जो चेहरा दिख रहा है यह है दीना ब्लुआंट। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसके पूर्व राष्ट्रपति पूछा जा सकता है, तो इसके पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? पेड्रो कैस्टिलो। ठीक है, क्या नाम था उनका? क्या नाम था? मैंने क्या बोला? पेड्रो कैस्टिलो। पेड्रो कैस्टिलो। ठीक है, पूर्व जो राष्ट्रपति थे यही थे। ठीक है, उनके ऊपर एक महाभियोग लगाया गया और उसके 48 मतलब कुछ घंटे के बाद ही दीना ब्लूआर्ट को वहाँ का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, और अगर देखें हम पेरू की स्थिति, जैसे अगर जोग्राफिकल क्वेश्चन बने कि पेरू के आसपास के देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए ये है क्या? इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर। फिर ये क्या है? ब्राज़ील। इधर से कौन सा है? ब्राज़ील। फिर यहाँ नीचे से कौन सा है? चील। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं चाइल। और ये कौन सा देश है? बोलिविया। ठीक है, ये क्या है? बोलिविया। ऊपर से कौन है? कोलंबिया। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन बने ज्योग्राफिकल, इसके लैंड बाउंड्री से तो कितनी हो गई? 5 कंट्री से ये क्या हुआ है? घिरा हुआ, और इधर से है आपका पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर दीना ब्लू आर्ट के बारे में बात करें थोड़ा सा, ये जो दीना ब्लू आर्ट आपको दिख रही हैं, तो इसके पहले ये क्या थी? तो ये क्या है? एक पॉलिटिशियंस हैं और एक लायर थी। ठीक है, एक वकील भी थी और एक राजनेता भी थी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, गुजरात में चुनाव अभी आया है। ठीक है, चुनाव का परिणाम आया है। ठीक है, इसमें नए मुख्यमंत्री का मतलब पद कौन शपथ ग्रहण करेंगे? क्वेश्चन ये है, हु विल टेक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इलेक्शन रिजल्ट। तो बताइए, भूपेंद्र पटेल, सचिन पटेल, नरेश गोयल, पूर्णिमा रस्तोगी। इसका सही जवाब क्या है? भूपेंद्र पटेल। ठीक है, तो ये जो आपको चेहरा दिख रहा है, ये गोलू मोलू सा, ये है भूपेंद्र पटेल जी। ठीक है, और ये न्यू चीफ मिनिस्टर के पद का शपथ लेंगे कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, अब एक जानकारी और देखिए, गुजरात में बीजेपी का सरकार बना है। ठीक है, गुजरात में कौन आया है? बीजेपी। और फिर ऐसे हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन संपन्न हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन आया है? कांग्रेस। ठीक है, तो अब कांग्रेस का कौन चीफ मिनिस्टर शपथ लेगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब देखिए किस डेट को ये शपथ लेंगे, जो 2 चरण में 1 से 5 दिसंबर के बीच में ये जो इलेक्शन हुआ है गुजरात में। ठीक है, इसमें जो रिजल्ट आया कब आया? 7 दिसंबर को। ठीक है, तो ये किस डेट को ले रहे हैं अपना शपथ? तो ये है 12 दिसंबर। ठीक है, तो 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल जी शपथ लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक, भारत का सर्वोच्च डिजिटल पेमेंट भुगतान करने वाले शहरों का सही क्रम। इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंडियाज हाईएस्ट डिजिटल पेइंग सिटीज़। बताइए, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद। ये क्या है? क्रम में लगाना है। ठीक है, तो ए में है, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए, ऐसे ध्यान से इसको देखिए, मैं कितना ही पढ़ूंगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे। इसके बाद भी प्लस अगर देखें तो इसके बाद आ जाता है दीदी का शहर, जो कौन सा है? कोलकाता। ठीक है, और दीदी से तो आप समझ ही रहे हैं कौन है? ममता जी, है ना? तो लास्ट में आ जाता है कोलकाता भी। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे और दिल्ली। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसने जारी किया? तो वर्ल्ड लाइन ने। ठीक है, किसने जारी किया? वर्ल्ड लाइन ने जारी किया ये रिपोर्ट, जिसमें इसने बताया कि बेंगलुरु टॉप पे है। किसमें? इंडिया में डिजिटल पेइंग सिटीज़ में टॉप पे है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, और हमने जो ज़रूरी था वो चीज़ देख ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? भारत के सबसे लंबे 6 लेन फ्लाईओवर का निर्माण कौन करेगा? हु विल बिल्ड इंडियाज लॉन्गेस्ट 6 लेन फ्लाईओवर? ए है केरल, बी है राजस्थान, सी है गोवा, डी है तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरला। ठीक है, तो केरला करेगा 6 लेन फ्लाईओवर का निर्माण। अब इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है, ठेका किसको मिला है? कितना इसमें बजट एलोकेट हुआ है? ठीक है, और कितने किलोमीटर की लेंथ होगी? ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा कि लेंथ। तो इसका लेंथ होने वाला है 12.752 किलोमीटर का। ठीक है, 12.752 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें कितना बजट एलोकेट हुआ है इसके लिए? 1668.5 करोड़। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा है ना 6 लेन फ्लाईओवर, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ठेका कौन ले रहा है? ठीक है, इसको बनवा कौन रहा है? तो अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड, अशोका
बिडकॉन लिमिटेड, ठीक है, ये इसको बनवाने का ठेका लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन सी कंपनी है, लेंथ है, और फिर कितना बजट है, तो ये आपका टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में 2022 में भारत की कितनी महिलाएं सम्मिलित हैं? ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 महिलाएं। यहाँ पे देखिए लिस्ट, सॉरी ये लिस्ट गलत है, ये जो फ़ोटो सेलेक्ट किया गया है ये गलत है, ये 2021 का है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2022 की, ठीक है। तो 2022 में कौन कौन है उनके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो ये इस इमेज से ध्यान हटा लीजिएगा, क्योंकि इसमें केवल एक चेहरा है जो किरण मजूमदार जी का है, ठीक है। ये 85 रैंक तो पहले लाई थी, लेकिन अभी इनका रैंक थोड़ा सा डाउन हुआ है। अभी ये 2022 में 89 पे हैं। बाकी इन लोगों का रैंक है नहीं, ठीक है तो लेकिन बहुत नीचे है, ठीक है। तो अभी इन लोगों को हटाइए, ठीक है। ये चेहरे अभी हट चुके हैं, अभी नई चेहरे आए हैं, ठीक है। तो ये किरण मजूमदार जी 89 रैंक पे हैं, ठीक है। और ये किस सेक्टर से हैं? बिजनेस से, ठीक है, ये बिजनेस से हैं। अभी जो अन्य 5 हैं वो कौन कौन है जान लीजिए। निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण, इनका कौन सा स्थान आया है? 36वां स्थान, ठीक है। और ये कहाँ से हैं, किस सेक्टर से हैं बताइए। अभी जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है बताइए, वित्त मंत्रालय को कौन डील कर रही हैं? तो यही है, ठीक है। अगर दूसरे पे बात करें, ठीक है, यानी कि 53वें स्थान पे रोशनी नादर जी हैं, रोशनी नादर। तो रोशनी नादर किस सेक्टर से हैं? टेक्नोलॉजी से, और इनको कौन सा स्थान मिला है? 53वां स्थान। तो ये HCL टेक्नोलॉजी की क्या बनी है हाल फिलहाल में? चेयरपर्सन, ठीक है। तो क्या नाम है इनका? रोशनी नादर जी। कौन स्थान पे है? 53वें। उसके बाद से कौन आती हैं? मथाबी पूरी जी। क्या नाम है उनका? मथाबी पूरी बुच, ठीक है। तो ये किस सेक्टर से हैं? ये पॉलिटिशियन सेक्टर से हैं, पॉलिटिक्स से, और फिर पॉलिसी मेकर से। तो इनको कौन सा स्थान मिला है? विश्व में 54वां स्थान, ठीक है। कौन है इनका नाम? मथाबी पूरी बूच, ठीक है। उसके बाद से कौन आती हैं? सोमा मंडल। तो सोमा मंडल को मिला है क्या? सोमा मंडल को मिला है 67th रैंक, ठीक है। 67वां स्थान ये है बिजनेस सेक्टर से, ठीक है। तो इन महिलाओं का नाम आप याद रखिएगा, क्या है? निर्मला सीतारमण। उसके बाद क्या नाम है इनका? रोशनी नादर, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से। इसके बाद क्या नाम है इनका? मथाबी पूरी बूच। उसके बाद क्या है? सोमा मंडल, ठीक है। 36, 53, 54, 67वां स्थान मिला है। बाकी तो किरण मजूमदार शाह जी को क्या मिला? बिजनेस सेक्टर में 89th रैंक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। राज्यपाल को यूनिवर्सिटी चांसलर के पद से हटाने के लिए विधेयक लाने वाला केरला कौन सा राज्य, कौन से स्थान का राज्य बन गया है बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, ठीक है। इसका सही जवाब है दूसरा। क्यों? इसके पहले वेस्ट बंगाल ने भी क्या किया? ये प्रस्ताव रखा था, और फिर अपने वहाँ चांसलर के पोस्ट पे गवर्नर को रखने से मना कर दिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार का कौन सा राज्य है? दूसरा राज्य है, ठीक है, केरला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ विश्व सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा बताइए। वेयर विल द इंटरनेशनल रेलवे एसोसिएशन वर्ल्ड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज्ड? ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है हरियाणा, डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब क्या है? राजस्थान में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ विश्व सम्मेलन का कौवां संस्करण हो रहा है, ठीक है। तो ये 18वें संस्करण का आयोजन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कब से कब तक होगा? ये 20 से लेके 23 फरवरी 2023 में होगा, ठीक है। 20 से लेके 23 फरवरी 2023 में, ठीक है, इसका आयोजन होगा। ओके। इसमें जो आयोजन हो रहा है ना, तो इसमें इंटरनेशनल रेलवे जो यूनियन है वो विश्व सुरक्षा सम्मेलन के लिए क्या है? एक शीर्षक तैयार की है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? भविष्य के अपार्टमेंट और देयता। क्या नाम है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, भविष्य के अपार्टमेंट अपार्टमेंट और देयता, ठीक है। तो ये क्या है इस बारी? जो इंटरनेशनल रेलवे एसोसिएशन है, ठीक है, तो इसका क्या है? ये टाइटल है। चलिए
अगला देखिए क्या है, पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में शटलर सुकांत कदम ने कौन सा मेडल जीता है, बताइए। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है गोल्ड मेडल। कितने गोल्ड मेडल? 6 गोल्ड मेडल। जो पैरा बैडमिंटन हो रहा है इंटरनेशनल, कहाँ पे हुआ? पेरू में, ठीक है। किस डेट से किस डेट के बीच में हुआ, ये आप बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में किस फिल्म निर्माता ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो बताइए, अनुराग कश्यप, एस राजमौली, करण जौहर, कबीर खान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एस राजमौली। किस मूवी को लेके? ट्रिपल आर को, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए छठे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पूर्व बल्लेबाज एम अजहरुद्दीन को किसने पीछे छोड़ दिया, बताइए। शिखर धवन, लोकेश राहुल, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत। इसका सही जवाब है रोहित शर्मा, ठीक है। कितने रन मार दिए, ये आप बताइए। हाल ही में एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप सबसे पहली बार कहाँ पे हुआ, ठीक है, ये आप बताइए। चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 शटलर कौन बनी? तो ये मैं बताऊंगा, उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा, अलीशा नाइक, फलक अरोरा। तो इसका सही जवाब क्या है? फलक पलक अरोरा जी, ठीक है। तो पलक अरोरा अंडर 17 शटलर बनी है, ठीक है, भारत की। कहाँ पे आयोजन हुआ है एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर देखिए सेशन पसंद आता तो आपकी जिम्मेदारी है सेशन को अपना प्यार दीजिए, ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, लोग जुड़ेंगे, है ना, और फिर इससे क्या होगा बताइए, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमारी भी टीम होगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है, निम्न में से किस देश को एनडीडीबी और अमूल दोनों संयुक्त रूप से मदद करेंगे वहाँ के दूध उत्पादन में, ठीक है, और वहाँ की तकनीकी दूध से रिलेटेड बढ़ाने में और फिर उनको प्रदान करने में? तो बताइए कौन सा है? बांग्लादेश है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। तो सही जवाब है श्रीलंका, ठीक है। तो एनडीडीबी और अमूल अपनी टेक्नोलॉजी देंगे, है ना, और सहायता देंगे किसको? श्रीलंका को, वहाँ पे दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है। फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन या फिर मिल्क रिवोल्यूशन कौन थे? वर्गीज कुरियन, ठीक है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 109वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? क्या हुआ हाल ही में दिल्ली में, नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसकी 189वीं बैठक की अध्यक्षता नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मुंडा, अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है भूपेंद्र यादव, ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी समझ ही रहे हैं ना। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि कौन थे, बताइए। पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मंडाविया, अनुराग ठाकुर। तो इसका सही जवाब क्या है? पीयूष गोयल, ठीक है। अभी जो नई दिल्ली में हुआ क्या, मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड, ठीक है, इसके कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि थे पीयूष गोयल जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। सही जवाब है 4 दिसंबर। कब से? 1971 से। 1971 में क्या हुआ था? लिबरेशन मार हुआ था। अंग्रेजों ने क्या किया था, बताइए। सॉरी, अंग्रेज कहाँ से आ गए यहाँ पे, 1971 की बात है, ठीक है। तो 4 दिसंबर को क्या हुआ था? 4 दिसंबर को 1971 में लिबरेशन वार हुआ, जिसमें बांग्लादेश एक अलग देश बना, ठीक है। और इस डेट को क्या हुआ था, पीएनएस की 4 नवल बेस यानी 4 नावों को अपनी इंडियन नेवी जो है, ठीक है, इसने क्या किया था, आईएनएस ने, इसने क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था। और उसके बाद उनके मतलब जो अमर हुए, जो शहीद हुए, उनके याद में 4 दिसंबर को, ठीक है, और फिर हमारे गौरव के लिए क्या होता है, 4 दिसंबर सेलिब्रेटेड एज नौसेना दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में किस संगठन द्वारा वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है? WHO, विश्व वैश्विक मौसम संगठन। उसके बाद क्या है? यूनिसेफ, यूएन। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्व खुफिया निदेशालय ने 5 से 6 दिसंबर 2022 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है?
तो सही जवाब है 65वीं। ठीक है, तो ये हमने बताया था कि राजस्व खुफिया निदेशालय 5 से 6 दिसंबर के बीच, ठीक है, अपने स्थापना दिवस को बनाएगा। वो कौन सा वर्षगांठ होगा? 65वां। हाल ही में वेंकटरमन की 109वीं जयंती में 4 दिसंबर को मनाई गई। ठीक है, वेंकटरमन की जयंती 109वीं किस डेट को मनाई गई? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नेवी डे भी मनाया जाता है। ठीक है, उन्होंने भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तीसरे, 7वें, 8वें, 10वें? सही जवाब है 8वें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की? बताइए, किस देश ने? ए है बांग्लादेश, बी है भारत, सी है मलेशिया, डी है सिंगापुर। इसका सही जवाब क्या है? सिंगापुर ने, जो ILO का क्या हुआ था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, तो उसमें एशियन और यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम है। ठीक है, और हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, यही है, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही है। ठीक है, तो मलेशिया ने इसकी मेजबानी की। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला गोल्ड ATM स्थापित होगा? सही जवाब है हैदराबाद में। ये रिवीजन सेक्शन है। इसमें देखिए क्या है, 0.5 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक गोल्ड निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों ने दोनों देशों में अध्ययन, शोध और काम करने के लिए लोगों की आसान पहुंच की सुविधा के लिए एक प्रवासन और गतिशील समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है क्या? देखिए, जापान हमारे वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुआ है। तो ये है भारत और जापान के बीच में। ठीक है, अगला क्या है, आपको बताना है, फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलॉन्थ्रॉपी सूची में शामिल किसको किया गया? अमित शाह, मुकेश अंबानी, योगी आदित्यनाथ, गौतम अडानी? सही जवाब है गौतम अडानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 दिसंबर 2022 को अबू धाबी स्पेस डिबेट में संयुक्त अरब अमीरात में आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया? बताइए, जो 5 दिसंबर 2022 को अबू धाबी में स्पेस डिबेट हुआ ना, उसमें कहाँ पे हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। ठीक है, और अपने वहाँ से एक ऑफिशियल क्या किए थे इसको, मतलब इंडिया को वहाँ पे इंडिया का नेतृत्व किए थे। तो वो कौन है? जितेंद्र सिंह, ओम बिरला, अमित शाह, राजनाथ सिंह? तो सही जवाब है जितेंद्र सिंह। ठीक है, जितेंद्र सिंह वर्तमान में किस पोस्ट पे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, इसके पहले किस पे थे? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ओ, कंप्लीट हो गया आज का सेशन। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में भी बोलिए जुड़ने को। ठीक है, टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। बाय बाय।